शरीर में रहने वाला जो आत्मा है ना, ये जब शरीर ही अपना नहीं है तो भैया, जब शरीर ही अपना नहीं है तो शरीर के नाते क्या होंगे, क्या नातेदार हैं? जब ये शरीर हमारा ही है ही नहीं और क्या होंगे हमारे। बहुत सुंदर ज्ञान दिया है। और पिताजी को ज्ञान देने के बाद में पिताजी तो गए भगवत लोक को। इधर को धुंधकारी ने माता जी को पकड़ा, धमकी दे डाली। देने के बाद में कहा कि संध्या के समय है लौट के आऊंगा, अगर तुमने खजाना निकाल के नहीं दिया ये लाठी से ठोको। लौट करके आने की धमकी दे दी। माता ने मन में विचार किया कि इस दुष्ट से के हाथों से मरने से तो अच्छा है अपने आप ही आत्महत्या कर लो। अच्छा एक बात बताओ, जो पुण्य आत्मा होते हैं, पुण्य आत्मा थे आत्मदेव शर्मा ब्राह्मण, उनको सानिध्य किसका मिल गया? गोकर्ण जी का। गोकर्ण माने होता है प्रकाश, ज्ञान। जिसको ज्ञान का आश्रय मिल जाता है वो भगवत लोक को चला जाता है। लेकिन इधर धुंधली ने आश्रय किसका लिया? बोले धुंधकारी का। जब जीवन में अंधेरा ही अंधेरा है तो कहाँ जाए है? लेकिन जिसके जीवन में सत्संग रूपी चार्ज है वो अपनी सत्संग रूपी चार्ज जब जब उसके जीवन में किन कर्तव्य मूल का आशय जब जीवन में आ जाता है, ऐसी स्थिति में हम लोग को सोचने के बाद भी निर्णय नहीं ले पाते कि क्या करें। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है? अच्छा एक बात बताओ, पुराने जमाने में घड़ी आती थी, जब जागना होता था जिस समय, उस समय के लिए अलार्म भरते थे हम लोग। अलार्म भरते थे, अलार्म उस समय भरते थे, लेकिन उस समय जिस समय अलार्म भरते थे उस समय नहीं बोलती थी। अब बोलती थी जब जागना होता है। ये कथा रूपी अलार्म आज भरे जा रहे हैं, लेकिन जीवन में कभी ऐसा वक्त मौका आएगा ये अलार्म उस समय बोलेगा, आज नहीं। ये कथा रूपी जो सत्संग है, आज ये अलार्म भरा जा रहा है। ये अलार्म तब बोलेगा जब मौका। लेकिन कोई आदमी, जैसे चार्ज होती है ना, तो नहीं भैया, चार्ज होती है दिन में, चार्ज जेल में रखी हो, जब लगे तक कहा कि वजन ढोए हो है। लेकिन जैसे ही संध्या भाई, शाम को समय भाव, जिनके पास चार्ज थी जेल में, जो कि जिनमें भार लग रही थी,
रात भई सोई निकालियो, आगे आगे चल भय है, और सब भटकते रह गए। लेकिन ऐसे ही ये सत्संग रूपी टार्च, वैसे तो बाहर लगती है, महाराज इतना टाइम कहाँ है कथा सुनने को, कौन व्यवस्था करे, कौन पंडाल लगवाए, कौन बिछौना बिछाए, वैसे तो बाहर लगत है। लेकिन जिसने भी इस सत्संग रूपी टार्च का आश्रय ले लिया, उसके जीवन से अंधेरा समाप्त हो जाता है। वैसे तो बाहर लगना है, लेकिन जो आ गया सत्संग की एक बात आपके दिमाग में उतर गई, आपके लिए वो टार्च का काम करेगी। टार्च। अब देखिए, सत्संग मिला था किसको? आत्मदेव शर्मा ब्राह्मण को, भगवत लोक को चला गया। धुंधली ने कभी जीवन में सत्संग किया नहीं। निकला क्या? मिला क्या? बोले आत्महत्या कर लो। धुंधली ने जाकर के आत्महत्या कर ली, गंजे कुल ने जाकर के मरी। अब तो धुंधली भी मर गई, आत्मदेव शर्मा ब्राह्मण भी चले, और चले जाने के बाद अब तो धुंधकारी जो था वो बिल्कुल अकेला हो गया। परम स्वतंत्र सीधे पर कोई, परम स्वतंत्र अकेला हो गया घर में। इधर गोकर्ण जी तो जंगल को चले गए। अच्छा, जो सत्संगी पुरुष होते हैं वे ज्यादा झंझट में नहीं, वो समझ जाते हैं कि ये दुनिया की जितनी भी नाशवान वस्तु है ये हमारी नहीं है, इसे हमें एक न एक दिन छोड़ के जाना है, तो हम झगड़े में ही क्यों पड़े। चाबी पूरे घर की धुंधकारी को सौंप दी, लो भैया तुम आराम करो, अपने राम चलते हैं। तीर्थ यात्रा के लिए निकल गए। अब एक दिन ये 5 वेश्याओं को निकल ले आया। हमारे अंदर भी एक धुंधकारी बैठा है, हमारे सब के अंदर। कौन? ये मन। ये हमारा तुम्हारा मन जो है धुंधकारी के रूप में विराजमान है। 5 वेश्याएं कौन है? आंख, कान, नाक, जिह्वा, त्वचा, रूप, रसगंध, शब्द और स्पर्श। ये पांचों की पांचों वेश्याएं मन को बर्बाद कर रही है धीरे धीरे। कैसे बर्बाद कर रही है? आंख कहती है अच्छा अच्छा हमें दिखाओ, कान कहते हैं अच्छा अच्छा हमें सुनाओ, जिह्वा कहती है हमें मीठा मीठा कुछ खिलाओ, त्वचा कहती है कोई नरम नरम स्पर्श कराओ, है? रूप, रसगंध, शब्द, स्पर्श, ये धुंधकारी ये मन है। और वो 5 वेश्याएं कौन है? बोले आंख, नाक, कान, जिह्वा और ये त्वचा। 5 चीजें हो गई। ये 5 वेश्याएं भी इस मन को बर्बाद किए रहती हैं। वृंदावन बिहारी लाल की धीरे धीरे करके इन 5 वेश्याओं ने धुंधकारी को चूस लिया। अब धुंधकारी जो था वो जब धन खत्म हो गया, जितना धन था वो सबका सब समाप्त, अब वो चोरी करने लगा। एक दिन राजा के यहाँ सेंध लगा दी। राजा के यहाँ जब सेंध लगा दी तो सेंध लगाने के बाद में बहुत धन लेकर के आया एक बक्सा, और एक बक्सा धन लेकर के वैश्याओं के पास में आया। वैश्याओं ने जैसे ही उस धन को देखा, भैया
धन को देखते ही उन वैश्याओं की बुद्धि खराब हो गई और धुंधकारी को मदिरा पिलाई। शराब के नशे में जब धुत हो गया धुंधकारी तो सोते समय खटिया में बांध दिया है। खटिया में बांधने के बाद में पांचों ने लाठियां बरसाई और लाठियां इतनी बरसाई जब अधमरा हो गया। जब लाठियों के पड़ने से चीख पुकार करने लगा तो चूल्हे में जिससे रोटी बनाई थी वही आग के जो अंगारे बचे हुए थे कोयले के वही ला करके धुंधकारी के मुंह में भर दिया। जिन वैश्याओं के लिए धुंधकारी ने अपना जीवन दांव पर लगा दिया, चोरी करी चकारी करी, उन वैश्याओं ने धुंधकारी के साथ स्वर्गादि ऋषि कहते हैं नारद जी देख लो स्त्रियां किसी की सगी नहीं होती। 5 वैश्याओं ने मिलकर के यार धुंधकारी को लूट लिया और अंत में खटिया के पार्टी में बांध कर गए। जो पैसे की दीवानी महिलाएं होती हैं वो कभी किसी की सगी नहीं होती। वो केवल धन को पाकर के व्यक्ति को गर्भ में डाल देती हैं जैसे धुंधकारी को डाल दिया है। और तो और धुंधकारी को उसी के घर में गड्ढा खोद करके दफन कर दिया है। दफन करने के बाद में पांचों की पांचों वैश्याएं उस धन को लेकर के चलेंगे। इधर प्रेत योनि मिली है धुंधकारी, प्रेत बना घूमने लगा। आज गोकर्ण जी को जब पता चला तीर्थ यात्रा में कि हमारे भैया धुंधकारी को मार दिया, काल मृत्यु हो गई है, तो गोकर्ण जी ने जाकर के गया में पिंडदान किए और लौट करके संध्या के समय अपने घर को लौट के आए। घर को लौट के आए तो कभी ये भैंसा, कभी बकरा, कभी घोड़ा, कभी हाथी, कभी ऊंट बन करके गोकर्ण जी को डराने लगा। गोकर्ण जी को डराने लगा। गोकर्ण जी घबरा गए। अब जब घबराए गोकर्ण जी, एक हाथ में जल लिया है क्योंकि जो प्रेत होता है उसको बोलने की शक्ति नहीं होती है। जैसे हमारे यहाँ ऐसा कहा गया है कि 13 दिन तक मरने वाले व्यक्ति की आत्मा आसपास ही रहती है। जब हम लोग मरने वाले के ऊपर रोते हैं तो वो आत्मा भी हमारे आसपास होकर के हमें दुखी देख करके हमें वो भी दुखी होती है। लेकिन शरीर से निकल जाने के बाद उसके अंदर न तो बोलने की शक्ति रह जाती है न देखने की शक्ति। यद्यपि वो दुखी होती है, मौजूद है 13 दिन तक, लेकिन कर कुछ नहीं सकती। 13 दिन तक जब अज्ञानी पड़ जाती है और 13वें दिन जब बोध होता है तब उसको शरीर, तब जो है उस घर से उसको विदाई होती है। आज वही हुआ। गोकर्ण जी ने बोल नहीं पा रहा है, मंत्रों विशिष्ट जल करके आज उस प्रेत पर मारा है, बोल पड़ा है। अहम भैया मैं तुम्हारा ही भाई हूं। धुंधकारी अच्छा धुंधकारी तुम बोले हाँ, तो तुम्हारी ये दशा स्वकीये नैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। मैं मेरे कर्मों का दोष किसको दूं? ये मेरे ही कर्म है तो मुझे लेकर के डूब गए। प्रेत आज सच बोला भैया, मैं मेरे ही योनि को प्राप्त करने की बात किसके लिए, किसको दोष दूं? क्योंकि मेरे ही दोष हैं। धुंधकारी ने जैसे ही कहा, बोले तो गोकर्ण जी ने कहा कि मैंने तुम्हारी मुक्ति के लिए गया में एक पिंडदान किया है, तब भी तुम मुक्त नहीं हुए।
प्रेत ने कहा, प्रेत ने कहा भैया गया श्राद्ध सते नापी मुक्तिरमे न भविष्यति। आप एक पिंडदान की बात कर रहे हो भैया, गया में जाकर के अगर तुम 100 पिंडदान भी करोगे मेरे लिए तभी मेरी मुक्ति नहीं होगी, क्योंकि 1 नंबर का पापी हूं। ऐसा कोई कर्म बकाया छोड़ा ही नहीं जो किया ना हो है। इसलिए भैया कोई उपाय करो, मैं इसे योनि में बड़ी पीड़ा को पा रहा हूं, कोई उपाय करो। धुंधकारी ने जब कहा तो फिर आज गोकर्ण जी ने कहा कि हम तुम्हारी मुक्ति के लिए कोई रास्ता जरूर निकालेंगे, लेकिन अभी तुम यहाँ से चले जाओ। रात्रि में वो वहां से चला गया। प्रातः काल हुआ, ब्रूहि मे जगत साक्षी, भगवान सूर्य को अर्घ दिया है। हे जगत के साक्षी, हे नियंता, जगत को प्रकाशित करने वाले सूर्य भगवान, हमारा भाई प्रेत पीड़ा से व्याकुल है, उसको प्रेत पीड़ा से कैसे निवृत्ति मिले, इसका कोई उपाय आप हमको बताओ। भगवान सूर्य प्रकट हुए। सूर्य भगवान ने कहा कि अगर अपनी भैया की मुक्ति चाहते हो तो केवल एक काम करो। क्या करें? श्रीमद्भागवतम शास्त्रम, आप अपने भैया को केवल भागवत की कथा को सुनाओ, गारंटी है वो प्रेत की पीड़ा से निवृत्ति हो जाएगी। आज सूर्य भगवान के आदेश अनुसार आषाढ़ के महीने में प्रथम बार गोकर्ण जी भागवत की कथा का अनुष्ठान किया है। और लोग कहते हैं कि आषाढ़ के महीने में, सावन के महीने में कथा भागवत की नहीं होती है। गोकर्ण जी ने पहली कथा तो आषाढ़ में ही शुरू करी, सावन में दूसरी कथा का अनुष्ठान थोड़ी देर में होगा। और लोग कहते हैं कि आषाढ़ में भागवत की कथा नहीं होती। क्या कहूँ लिखी है कि आषाढ़ में खाना ना खाओ, क्या कहूँ ना लिखी कथा ही ना होते खा लिया। लेकिन यहाँ आषाढ़ में ही पहला अनुष्ठान गोकर्ण जी ने किया है। पहला अनुष्ठान आषाढ़ में किया है, भगवान की कथा का सबको आवाहित किया है। गोकर्ण जी ने भागवत की कथा को सुनाने का मंच तैयार करके कथा जैसे ही शुरू करी, अब प्रेत आया, धुंधकारी प्रेत रूप में आया कथा को सुनने के लिए। और जब कथा को सुनने के लिए आया, हवा चल जाए, बैठने को हो हवा चल जाए। अभी तो हमने कल कही कि हमने इसे पर चुप रहे थे, पूरे पंडाल भरे में डोले डोले घूमे। धुंधकारी ने कहूँ बांस की गांठ में बैठ बैठ करके कथा सुन। तो बुरा मत मानिए, ये हंसी मसी की बात है। तो प्रेत आया। हम लोग कहते हैं कि 7 बांस की गांठ होनी चाहिए। अब जैसे ऐसे मान लो वहां पर न तो काला झंडा था और ना कोई बांस गड़ाया गया। एक बांसी का जो वृक्ष झुंड होता है ना, वो झुंड पहले से ही था और उसी झुंड में एक 7 गांठ वाला बांस गड़ा हुआ था। देखा धुंधकारी को नजर आया, ये हम लोग लगाते हैं लेकिन वहां ऑलरेडी था। तो 7 गांठ की बांस वाला जो है, बांस की जो गांठ थी जिसमें, वो देखा है उस धुंधकारी ने। बड़े आराम से पहले दिन की कथा में पहली गांठ में बैठ गया। दूसरे दिन की भाई, पहले दिन की भाई तो पहली गांठ छिटक गई। दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, 5वां दिन, एक एक करके जैसे जैसे धुंधकारी, जैसे जैसे दिन बढ़ते जाए वैसे वैसे बांस की गांठ छिटकती जाए। ऐसा करते करते 7वें दिन की संध्या में दिव्य रूप धरो जाता है, वही धुंधकारी भागवत की कथा को सुन करके तुलसी की माला पहने हुए, सोने का मुकुट लगाए हुए गोकर्ण जी के आगे प्रकट हो गया। गोकर्ण जी ने पूछा तुम कौन हो? धुंधकारी बोला भैया मुझे नहीं पहचाना, मैं तो तुम्हारा भाई धुंधकारी। आहा,
धुंधकारी तुम? बोले हाँ। बोले ये सब? बोले ये सब इसी की महिमा है। इसकी धन्य ही भागवती बालकर प्रेत पीड़ा विनाशी। धन्य है भागवत की कथा, धन्य है भागवत की कथा, इसलिए मेरे जैसे एक नंबर के पापी का भी अनेक अनेक प्रकार से भागवत भगवान की महिमा को है। प्रेत गा रहा है और गाते गाते श्री व्यास जी लिखते हैं, गाते गाते जाकर के एक विमान प्रकट हो गया। विमान में बैठ गए जाकर, और जैसे ही विमान में बैठा है, जितने भी पंडाल में बैठे हुए श्रोता थे, सबके सबके चेहरा लटक गए। चेहरा जाके मारे लटक गए। कथा तो हमने नहीं सुनी, विमान एक कार्य हमारे लिए क्यों ना? एक आदमी ने जाके गोकर्ण जी से कहा कि विमान तो हमारे लिए आना चाहिए। बोले हाँ बात तो तुम्हारी सही, तुम कथा के पंडाल में बैठे। भगवान के पास पूछी, बोले भैया जब कथा के पंडाल में बैठने वाले हमारे इतने श्रोता थे तो विमान तुम एक क्यों लाए? हाँ क्या उत्तर दिया है? श्रवण से विभेदेन फल भेदो प्रसन्नता। भैया गोकर्ण, तुम्हारी कथा के पंडाल में बैठने वाले तो सभी श्रोता थे, लेकिन ये केवल शरीर लेकर के बैठे थे, मन से कोई नहीं। ये केवल शरीर से ही बैठे हैं, मन से कोई नहीं। मन कहाँ है? काऊ को काऊ की किचन में, काऊ को काऊ की भैंसिया में है, काऊ काऊ को ईंटा में है, काऊ काऊ को मकान में है। इन सबके मन जो है अलग 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 जगह के हैं, लेकिन मन से अगर कथा को किसी ने सुना है तो वो है दुनिया का। श्रवण से विभेदेन फलभेदोऽत्र संस्कृतात्। फल में, सुनने में भेद है, इसलिए फल में भेद है। सबके सब श्रोता सुंदर उदास हो गए। गोकर्ण जी बोले भैया उदास कोई मत हो, अगली बार सावन के महीने में दोबारा फिर भागवत का होता है, और अब की बार सब लोग। अच्छा भक्त कौन हो, संसारी कौन? सुन लो भैया जो जो हो। संसारी कौन? बोले संसारी जो वो है जो कथा में तो बैठे हैं, शरीर से तो बैठे हैं, मन घूम लो। अच्छा संत का क्या होता है स्वभाव? संत का, संसारी का तन स्तर होता है, मन डोलता है, और संत का मन स्तर होता है, तन डोलता है। संत का मन डोल, तन डोलता है, मन कहा? मन बोले प्रभु के चरणों में। और हम लोगों का तन तो यहाँ बैठा है, और मन किसी में पहुंच जाते कहीं दूर दूर लग जाए। लगवाएगी। भगवान भी कहते हैं, तुलसीदास बाबा ने भी गाया है, आइए गा लेते हैं। कर से करम आंखों से दुनिया के काम भूल करो। मन कहाँ देना है?
ऐसे कर्म करो ज्ञान अनिया कहु जहान कृपा। भगवान कहते हैं ये तन से तुम अपने संसारियों का काम